नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश कश्यप है और आप देख रहे हैं CHD ऑफिशियल न्यूज़। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपको इंडियन एयरफोर्स के काले कारनामों के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ 13 वर्ष सर्विस करके आया हूँ। एक तरीके से कर ही रहा हूँ सर्विस, क्योंकि मैंने अभी रिजाइन नहीं दिया है और एयरफोर्स ने भी मुझे टर्मिनेट नहीं किया है। एयरफोर्स कैंटीन ने, उन्होंने भी मुझे टर्मिनेट नहीं किया है और मैंने भी रिजाइन नहीं दिया है अभी। उनके काले कारनामों के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको। मैं कैंटीन CHD कैंटीन में जॉब कर रहा था वहाँ पे, एयरफोर्स कैंटीन पालम 3 विंग में, और ये 13 वर्षों की मेरी नौकरी हो चुकी है वहाँ पे। 13 साल प्लस हो चुकी है। दोस्तों, इनका जो टॉर्चर है वो 2 तरीके का है। एक, मानसिक यातनाएं देंगे आपको। ये इतना टॉर्चर करेंगे, मानसिक तौर पे आप खुद ही नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा आपको। यही कुछ मेरे साथ हो रहा था। ये खुद तो कुछ काम करते नहीं है। आप देख सकते हैं, जो बॉर्डर पे काम कर रही है फोर्स, वो वाकई मेहनत कर रही है। उनके लिए जितना भी दिया जाए उतना कम ही है, जितना भी दिया जाए। मगर जितने भी ये दिल्ली में एयर हेडक्वार्टर्स में या जहाँ भी लोग बैठे हैं, ये एयरफोर्स स्टेशन पालम में जो लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली ऑफिसर, जो अदर रैंक है, वो तो काम करता ही करता है। वही काम करता है एक्चुअली में। ऑफिसर लेवल का भी काम नहीं करते। ये तो क्या बोलूँ मैं आपको इनके बारे में। इन्होंने इतना नाक में दम करके रखा मेरी, बहुत ज़्यादा। मेरा जो ट्रेड है वहाँ पे हेल्पर का है, हेल्पर का ट्रेड है। लेकिन मैंने काम जो है एक UDC LDC रैंक के बराबर किया, और मेरी जो है, मुझे एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑफिस आने के लिए मना कर दिया है अभी, कि आप ऑफिस नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि सैलरी वहाँ पर काट ली जाती है बिना पूछे। आपसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझते हैं ये लोग, पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझते हैं, और मनमानी तरीके से किसी की भी सैलरी काट लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक चिट्ठी है, मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिखी है। इनके अत्याचार इतने बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को चिट्ठी लिखने के बाद में भी कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी, या RK पुरम हेडक्वार्टर है, जितने भी कैंटीन है उनका हेडक्वार्टर है RK पुरम ब्लॉक 3 खंड, उन लोगों को भी मोटा हिस्सा जाता है कैंटीन का। रिश्वत कह सकते हो, रिश्वत जाती है उनको मोटे तौर पे। तो वो इनके खिलाफ एक्शन क्यों लेंगे इनके खिलाफ एक्शन? अब आप सोच सकते हैं, जितना दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल सरकार ने पंजाब में ऐलान किया है ना कि 1000 रुपये प्रति माह वो हर महिला को देंगे 18 वर्ष से ऊपर, उतना पैसा ये हर महीने हमारी सैलरी से कट कर लेते हैं, और वो पैसा सीधे इनकी पॉकेट में चला जाता है, जेब में चला जाता है। ये ऑफिसर मिल बांट के खाते हैं उस पैसे को। जो प्रॉफिट है वो तो खाते ही खाते हैं। उसके अलावा जो डिमांड डलती है कैंटीन में, जो 4-4.5 करोड़ या 3.5 करोड़ का जो सामान आता है, जब वो डिमांड डलती है उस पर पैसा खाते हैं वो अलग। मैंने पहले भी वीडियो बनाया इस टॉपिक पे कि एक ऑफिसर अगर 2 साल उस सीट पे रुक जाए तो एक फ्लैट खरीद सकता है। इतना पैसा वो कमा लेता है अपनी काली कमाई से। उसमें AOC भी हैं इंक्लूड, कैडो को भी जाता है पैसा, AOC को भी जाता है, कैंटीन ऑफिसर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये सब लोग मिलके खाते हैं पैसा। इतना ही नहीं, जो सामान कैंटीन में टूट फूट होती है, जो जाहिर सी बात है, 3.5 करोड़ का माल आएगा तो उसमें 50,000 का या 1 लाख रुपए का सामान टूट जाना या डैमेज हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बावजूद इससे डबल डैमेज दिखाया जाता है। वो डबल डैमेज ऐसे ही नहीं दिखाया जाता है, कैंटीन में, लिक्कर स्टोर में बोतलों को तोड़ा जाता है और उनकी दारू निकाल के ये लोग पी जाते हैं। उन टूटी हुई बोतलों को कंपनी आसानी से रिप्लेस कर देती है और उसका ये भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। 10,000 का डैमेज है, 25,000 का डैमेज बताते हैं ये।
अब सोच लीजिए, जो कंपनियां, जिन कंपनियों का भी सामान आता है, वो कंपनियां जो भी उनका नुकसान होता है या डैमेज होता है या सामान कम निकलता है पीडीओ से, वो तो भरपाई करती ही करती हैं। जो ये लूट के ले जाते हैं उसकी भी भरपाई करते हैं, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है अगले महीने फिर डिमांड डलनी है। अगर डिमांड डलवानी है तो इनकी बात माननी पड़ेगी। करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के गिफ्ट आते हैं, सब ऑफिसर कैंटीन मिल के खा जाती है। कैंटीन मतलब मैनेजमेंट मिल के खा जाती है। एक एक कर्मचारी से 3-3, 4-4 वर्करों का काम लिया जाता है। उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है ना, शोषण किया जाता है उनका, जिसका कोई जवाब नहीं। मेरी सैलरी से हर महीने 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, 800 रुपये, जैसा इनका दिल करे काट लिए जाते हैं बिना पूछे। कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी एम्प्लॉय नौकरी जाने का डर रहता है कि अगर हम इनको बोलेंगे तो ये कल से कह देंगे कि आप ऑफिस मत आओ, आप ज़्यादा बात करते हो, आप बार बार सैलरी कटने के बारे में पूछते हो, इंसाफ की बातें करते हो। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 13 वर्षों में, इंडियन एयरफोर्स से ज़्यादा ना करप्ट कोई है नहीं, उनसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहीं नहीं है एयरफोर्स से ज़्यादा, जो मेरा देखा है। अगर वहाँ किसी भी व्यक्ति को चोट लग जाए तो इनका जो मेडिकल सेंटर है वहाँ पे ट्रीटमेंट तक नहीं किया जाता, उसका ट्रीटमेंट तक नहीं किया जाता। वो अपने सदर बाज़ार या जहाँ भी डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। ये नहीं करेंगे कुछ, कहने के लिए देशभक्त है, देश की सेवा कर रहे हैं। अरे ये अपनी सेवा तो कर ले पहले। इनके खुद के घरों में तो 4-4, 5-5 सरकारी नौकर लगे हुए हैं, जो खुद अपना एक लैपटॉप बैग तो उठा नहीं सकते हैं, उनके लिए भी अलग असिस्टेंट चाहिए इनको। देश सेवा कर रहे हैं ये। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक नहीं 6-6 चिट्ठियाँ लिखी हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी, उनको भी चिट्ठी लिखी है इनके काले कारनामों के बारे में, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और ये सबसे ज़्यादा ना मोदी सरकार के राज्य में हुआ है ये सबसे ज़्यादा। पहले हम शायद फिर भी सुखी थे, ऐसा नहीं कि पहले वाली सरकार चोर नहीं थी, वो वहाँ चोर थी, मगर ये उनसे भी बड़े चोर हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर। लॉकडाउन के समय इन्होंने, पवन कुमार नाम है एक एम्प्लॉय का, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है, नौकरी से निकाल दिया। उसका लॉकडाउन से पहले ही बच्चा हुआ था, छोटा सा, शायद 2-3 महीने का रहा होगा, 2-3 महीने या 6 महीने लगा लो, ऐसे ही रहा होगा। उस पे तक तरस नहीं खाया इन्होंने। लॉकडाउन के समय लोग कैसे कैसे, वो लड़का रेंट पर रहता है, उसको भी नौकरी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि अपने घर में जो काम करने वाला है उनको नौकरी पर रखना है। जो व्यक्ति 8-10 साल से काम कर रहा है उसको लात मार दी उन्होंने। मैं 13 वर्षों से काम कर रहा हूँ, मेरे साथ जब न्याय नहीं हुआ तो किसी के साथ कैसे होगा? तो जनता, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स के अंदर सभी लोग भ्रष्ट हैं, बहुत ईमानदार लोग भी हैं। ऐसे एयरफोर्स नहीं चल रहा, ईमानदार लोगों की भी कमी नहीं है, मगर उनकी संख्या सिर्फ 10% या 20% है। बाकी 80% सारे भ्रष्ट हैं, जिसको जहाँ मौका मिलता है खूब दबा के पैसा खाता है, जिसको जहाँ मौका मिलता है खूब दबा के पैसा खाता है। क्यों? क्योंकि जितनी सैलरी गवर्नमेंट दे रही है उतनी तो दे रही है, मगर बाकी क्यों छोड़ना है जब मौका मिल रहा है। एयर कमांडर आलोक शर्मा, ये जो कुछ भी हुआ ना, इन्हीं ऑफिसर की टाइम में हुआ। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद इनको प्रमोशन दे दिया गया। आज इनकी जो रैंक है वो एयर वाइस मार्शल है, इनको उसके बावजूद प्रमोशन दे दिया गया। इस अफसर ने इतना अत्याचार किया कि शायद अंग्रेज़ों के टाइम में जब देश हमारा गुलाम था ना, तो उस टाइम में हिटलर ने भी इतना अत्याचार नहीं किया होगा जितना इस ऑफिसर ने किया। लॉकडाउन के टाइम में वो सारे नियम इसने तोड़े जो गवर्नमेंट ने मानने को कहा था, मगर कुछ भी नहीं हुआ और ना ही कुछ हो सकता है, क्योंकि ये फौज है। यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकता। फौज है, वो तो खुद कहते हैं, विंग कमांडर मोहित चौहान ने मुझे खुद कहा था
कि हम फौजी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, हम जो चाहे कर सकते हैं और हमारी ही सुनी जाएगी, ऐसा उनका कहना है, मोहित चौहान का, विंग कमांडर मोहित चौहान। जितने भागीदार, जितना गुनहगार ये आलोक शर्मा है ना, एयर कमांडर आलोक शर्मा, इससे भी कहीं ज़्यादा गुनहगार विंग कमांडर मोहित चौहान है। उसने भी कई लोगों की नौकरियां खाई हैं, मेरी नौकरी उसी ने खाई है, क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि नौकरी है या नहीं है कुछ पता नहीं है अभी। मैं चाहता हूँ कि इनके अच्छे कामों को तो दिखाने के लिए बहुत सारी मीडिया है, बहुत सारे चैनल्स हैं इनके अच्छे कामों को दिखाने के लिए, मगर इनके काले कारनामों को दिखाने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। जो लोग आंख बंद के भरोसा करते हैं ना कि भारतीय वायुसेना ये है, भारतीय वायुसेना वो है, इतने साफ सुथरी छवि है, मगर उनको नहीं पता कि ये अंदर से कितने काले हैं, अंदर से कितने भ्रष्ट हैं। ये वो वायरस है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, कोई भी इस भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो वो है अरविंद केजरीवाल। वो जिस दिन प्रधानमंत्री बनेगा ना, ऐसे लोगों को उनकी नानी याद दिला देगा। क्यों? उससे तो खुद बीजेपी गवर्नमेंट डरती है। सच कड़वा है मगर सत्य है। कर लो टॉर्चर, कितना करोगे, ऐसा कोई ना कोई दिन तो ज़रूर आएगा कि हमें इंसाफ दिलाने वाला भी कोई ना कोई खड़ा होगा हमारे सपोर्ट में। दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप चाहें तो यूट्यूब है, फेसबुक है, इनके कारनामे के बारे में कोई ना कोई आवाज़ उठाता रहता है, आप सर्च कर सकते हैं, इनको पता चल जाएगा आपको ये कैसे कैसे कितने बड़े चोर हैं ये लोग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जितने भी ईमानदार ऑफिसर हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हों, आर्मी के हों, नेवी के हों, या किसी भी डिपार्टमेंट के हों, उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो देख पाएँ कि एयरफोर्स स्टेशन पालम 3 विंग के अंदर क्या हो रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जय हिंद।